नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 6 जून 2025 कार्डिक सर्जन डॉक्टर दीपक पुरी की लघु फिल्म रखिए दिल का ख्याल दिल से रिलीज हुई। चंडीगढ़ शहर के कार्डिक सर्जन डॉक्टर दीपक पुरी द्वारा बनाई गई पुरस्कार विजेता लघु फिल्म रखिए दिल का ख्याल दिल से शुक्रवार को यहाँ चल रहे 3 दिवसीय 15वें वार्षिक कार्डियोमर्सन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान रिलीज की गई। इस फिल्म का लेखन, निर्माण, निर्देशन डॉक्टर पुरी ने किया। फिल्म में उनकी कार्डियोमर्सन टीम के सदस्यों ने स्क्रिप्ट को निभाया, जिसमें एक साधारण कहानी के माध्यम से दर्शाया गया। अचानक दिल के दौरे के कारण युवा क्यों मर रहे हैं, आओ देखते हैं इस फिल्म की झलक और बात करते हैं डॉक्टर पुरी से। जो यंग हमारी पॉपुलेशन है वो सडनली हार्ट अटैक से उनकी मौत हो रही है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है और ये प्रिवेंटेबल है। 80% ऑफ दीज डेथ्स ये प्रिवेंट हो सकती हैं। तो इसको हमको एड्रेस करना है, क्योंकि हमारे को लोगों में अवेयरनेस करवाना है कि कब इसको प्रिवेंट करना शुरू करना है और कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे। और दूसरी बात जो हमारे को इफेक्ट कर रही है कि बहुत सारे मिथ्स हैं। कोई बोलता है ये करने से हार्ट डिजीज से आप अटैक से बच जाएंगे, कोई बोलता है वो करने से बच जाएंगे। तो मिथ्स जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जिनका कोई एविडेंस नहीं है और उसको हम प्रमोट कर रहे हैं और पीपल ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं। और एक और जो चीज है कि नई टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, रोबोटिक्स आ गई है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी आ गई है, वीडियो असिस्टेड सर्जरी है। लेकिन उन सर्जरी के जो साइंटिफिकली टेस्टेड बेनिफिट्स हैं कि एक्चुअल में कौन से पेशेंट में क्या चीज सक्सेसफुल हो सकती है और पेशेंट को किस चीज का बेनिफिट हो सकता है, वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। ना कि सिर्फ इंडस्ट्री बेस्ड की कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसको प्रमोट करने के लिए हम ब्लाइंडली सारे पेशेंट्स को वो करने लगे, चाहे उसका फायदा हो रहा है या नुकसान ही हो रहा है उल्टा पेशेंट को। तो इन सब बातों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और जो हमारे मीडिया है वो ये दूर दूर तक लोगों तक जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो साइंटिफिकली प्रूवन इंफॉर्मेशन है, वो उन तक पहुंचा सकते हैं। और जो बाकी जो चिंता का विषय हमारे पास है वो है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं डे बाय डे। तो आज हमने स्पेशली कुछ ऐसे पेशेंट्स बुलाए थे जो कि मौत के मुंह से निकले और उन्होंने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया और अब वो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। जैसे कि एक हमारे जो एयरक्राफ्ट में उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था। फिर एक जिनका कि लंग ट्रांसप्लांट बायलेटरल कहा गया था, लेकिन उनको हमने सिंपल वीडियो असिस्टेड टेक्निक से ही उनका सर्जरी कर दिया। 100 गुना कम कॉस्ट में वो सर्जरी हो गया जितना उनको बताया गया था कि लंग ट्रांसप्लांट पे लगेगा। और उसके अलावा जो है हमारा कॉस्ट कटिंग पे एम्फसिस रहता है, लेकिन हमको क्वालिटी कटिंग ही नहीं करना है कि कॉस्ट के कटिंग करने के लिए हम पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट है उसकी क्वालिटी कट नहीं होनी चाहिए। तो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। और नेक्स्ट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनमें बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग हेल्थ प्रोफेशन में आना नहीं चाह रहे और कुछ लोग जो है वो हेल्थ प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के बाद भी वो इससे हटना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द टू मच स्ट्रेस, जो कि हैंडल करना मुश्किल है। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि इंडिया की जो हेल्थ केयर है, आई एम वेरी प्राउड टू से कि जो हम बीटिंग हार्ट सर्जरी करते हैं उसमें इंडिया इज नोन एज नंबर 1 इन द एंटायर वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में इंडिया बीटिंग हार्ट सर्जरी में नंबर 1 है। और बीटिंग हार्ट सर्जरी जो है उससे जो हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट अटैक की वजह लेट आने से हार्ट अटैक से वो फेलियर के पेशेंट बन गए, उनमें वो बहुत कामयाब है। और उसमें कम खर्चे में ही हम जो है बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो सारे तकरीबन ठीक हो गए और 20-20 साल तक वो 25-25 साल से फॉलोअप में हमारे पास आ रहे हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो वेस्ट जो है हमारे से सीख रहा है और जो कुछ चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आगे हैं वो हम उनसे सीखते हैं। तो इस तरह से जो है हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सब पेशेंट्स को एक जैसा इलाज मिले और कोई भी जो इंसान है उसकी
लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन अच्छी होनी चाहिए। और उसके लिए जो एक हमने सिंपल एक जो हमने लोगों के लिए फॉर्मूला बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो है हमारी, अगर हम जिंदगी को अपनी जर्नी समझे तो हमारे बर्थ के बाद ही हमारा रिस्क फैक्टर जो है वो शुरू हो जाते हैं, हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। अगर हम उस टाइम पे कंट्रोल करें बचपन से तो उसको कहते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। उसके बाद अगर जो है रिस्क फैक्टर आने लगे, किसी ने स्मोकिंग शुरू कर दी टीनेज में आके, किसी ने अल्कोहल लेनी शुरू कर दी, कोई स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल ले लिया, कोई फिजिकल एक्टिविटी करना छोड़ दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। उसके बाद अगर फिर भी आगे बढ़ जाती है डिजीज तो उसमें अर्ली डायग्नोसिस करके हम उसको वहीं पे रोक सकते हैं सिंपल तरीकों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रही तो मेडिकल मैनेजमेंट आता है। अगर उसके बाद भी नहीं कंट्रोल आ रही, कोई कॉम्प्लिकेशन होने लग गई, तो फिर हम इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन जो है वो जो है स्टंटिंग से हो सकती है, बाईपास से हो सकती है, या फिर कई बार पेसमेकर लगाना पड़ता है, या कई बार हार्ट ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। बहुत सारे इसके जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम हर साल जो है पूरी दुनिया को शेयर करते हैं, ताकि सबको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ करने से पेशेंट को बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। और जब उसको ये ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद उसकी रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि उसको वापस उसी काम पे वापस जाके पहले से भी बेटर वो परफॉर्म कर सके और बाकी की जिंदगी अच्छे से बिता सके। और उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन की दोबारा उसके ना हो, क्योंकि क्या होता है कि लोग जो है एक बार बाईपास करा लिया फिर उसके बाद दोबारा वही रिस्क फैक्टर अपना लेते हैं अपनी लाइफ में, और बार बार उनकी कभी आर्टरी दोबारा ब्लॉक हो रही है, कभी उनको दोबारा बाईपास की जरूरत ना पड़े, उनको स्टेंटिंग की जरूरत ना पड़े। उसके लिए भी हमारे को उनको एजुकेट करना पड़ता है। तो अब लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, स्पेशली कि यंगस्टर्स को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी और हमारी जो टीम है उसी ने वो फिल्म में काम किया और हमने एक स्टोरी फॉर्म में उसको बताया। क्योंकि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स जो है ना वो सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर सेलिब्रिटीज को देखो, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई ड्रग एडिक्ट हो गया, कोई जेल चला गया, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। तो हमने जो है ये लोगों को बताया कि आप अच्छे लोगों को फॉलो करो और अपने लाइफ को इस तरह से बर्बाद ना करें। तो उसमें जो देवानंद साहब थे हमारे, वो काफ़ी मशहूर है, सब जानते हैं उनको। तो उनकी जो 100th एनिवर्सरी थी, अब तो उनकी 102nd आने वाली है। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर हम सारी ज़िंदगी काम करते रहे और अगर हम पढ़ना लिखना ना छोड़ें और फिजिकल एक्टिविटी करते रहें और डाइट हेल्दी रखें, तो वो अपनी रियल लाइफ में भी स्मोकिंग नहीं करते थे, वो अल्कोहल नहीं लेते थे, सिर्फ मूवीज़ में दिखाते थे कि वो ले रहे हैं, लेकिन कभी वो ज़िंदगी में नहीं लेते थे। फिजिकली बहुत एक्टिव थे। मैं उनसे मिला था जब हम छोटे थे, वो शूटिंग के लिए आए लूटमार की शिमला में, तो मैं उनसे मिला तो वो एक ही सांस में पूरी पहाड़ी चढ़ जाते थे और हमको भागना पड़ता था उनके साथ। और वो इतना घुल मिल के रहते थे सबसे, कोई उनमें स्टार की ईगो नहीं थी। और उन्होंने जो फिल्में कुछ ऐसी बनाई जैसे ड्रग एडिक्शन पे हरे रामा हरे कृष्णा बनाई, डॉक्टरों पे उन्होंने मूवी बनाई हरे रामा हरे कृष्णा, जो कि आज की डेट में आप देखो जो मेडिकल प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्होंने 1971 में वो दिखाई लोगों को। फिर जैसे एक वॉर पे उन्होंने मूवी बनाई थी प्रेम पुजारी, उसमें डिसआर्मामेंट की बात की थी कि लड़ाई झगड़ा के बजाय अगर हम डेवलपमेंट पे फोकस करें तो क्या है, लेकिन जब देश खतरे में हो तो हमको अपनी जान से भी खेल जाना है। तो इस तरह के जो आइडियाज थे वो अगर हमारे आजकल के यंगस्टर्स में आए और अपनी हेल्थ का भी वो ध्यान रखें, तो इसको सामने रखते हुए हमने ये मूवी बनाई थी। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप क्या चाहेंगे कि हम पहले मूवी दिखाएं या बीच में सवाल पूछेंगे या कैसे करना चाहते हैं? पहले मूवी दिखा देते हैं, उसके बाद आपके कोई भी सवाल होंगे हम आंसर करेंगे। हमारे सेलिब्रिटीज भी यहाँ पे हैं, तो आप उनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हो, मेरे से भी कर सकते हैं। बताया था जब हम आ रहे थे प्लेन से टोक्यो से, तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो मैं ये जरूर एम्फसाइज करना चाहूँगा कि CPR करना सबको आना चाहिए। तो हम सब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि CPR कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इंसान हर जगह डॉक्टर नहीं मौजूद हो सकता, तो हर इंसान को हर ऑर्गेनाइजेशन में CPR करना सबको आना चाहिए कि कोई भी आपकी कोलैप्स होता है तो अगर हम उसको CPR करके रिवाइव कर सकें तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं इसके बाद अब चाहूँगा कि आप मूवी देख लें। मूवी का नाम है रखिए दिल का ख्याल दिल से। उसकी छोटी सी स्टोरी है और उसमें 2 सॉन्ग्स भी मैंने खुद गाए थे लोगों को ये मोटिवेट करने के लिए। एक है कि चल साथी चल, मतलब कि डेली हमको वॉक करना चाहिए।
उसके हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम 30 मिनट की वॉक रोज करते हैं तो हम हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। और दूसरा हमने गाया था कि यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। तो इसका मतलब है कि हमको एक्टिव फिजिकली होना है, अपने गम भूलने हैं और हमको जो है हैप्पी रहना है, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांस हो उसमें हमको हिम्मत नहीं हारनी है। तो आप प्लीज मूवी देखिए, शॉर्ट मूवी है 20 मिनट की, उसके बाद देन वी कैन गो अहेड विद द इंटरेक्शन। थैंक यू। समाचार प्राप्त हुआ है कि प्रसिद्ध गायक के हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। वह मात्र 53 वर्ष के थे। आपको बता दें कि इससे पहले बहुत सारे सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक की वजह से कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सुमन, एक गिलास पानी देना। कैसा रहा आज का दिन? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, कैसा रहा आज का दिन? बॉस मुझे ऑफिस से निकाल देगा। घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, क्या क्या करूँगा मैं, इतना स्ट्रेस हो रखा है। कोई बात नहीं, आप अच्छे से काम किया करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में, आप बस टेंशन में। मेरे पेन हो रही है, मुझे नोजी हो रहा है, घबराहट हो रही है। मुझे इनो दे दो, इनो। इसको पी लो, इससे आप बेहतर महसूस करोगे। क्या? मुझे अभी भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, मुझे लेटा दो, लेटा दो। जो बोलती थी ना कि स्मोकिंग मत किया करो, तब आप मानते नहीं हो। आप बोलते हो कि जलन होती है, बात तो सुनी नहीं है। मेरा तो बस पाला पड़ गया आपसे, बस मैं क्या करूं। अब कैसा महसूस कर रहे हो? मेरे को अभी भी जलन हो रही है, मैं डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है बहुत ज्यादा। रुको, मैं हेलो डॉक्टर, पता नहीं इनको क्या हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। कह रहे हैं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हो गया? मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ डॉक्टर, क्या होगा इनका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर। आपको तो हमारा एड्रेस पता ही है, तो आप आज ही एम्बुलेंस लेके डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर जल्दी आना। ठीक है, हम इमीडिएटली आ रहे हैं एम्बुलेंस लेके। तो कोई डॉक्टर आ रहे हैं अभी, आप बस लेटे रहो चुपचाप। मेरी बात तो सुनी नहीं है कभी भी। जब मैं बोल रही हूँ स्मोकिंग नहीं करनी, तब सुना आपने मेरी बात? अगर सुनी होती ना तो ये हाल नहीं होते, पड़े हो बिस्तर पर। हाँ, कैसे पाला पड़ गया है, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है। डॉक्टर जल्दी आइए। कहाँ पे है पेशेंट? आइए आइए। रोहित जी, क्या हुआ आपको? डॉक्टर सुशील, ये बीपी लगाओ जल्दी से, मैं ऑक्सीमीटर चेक करती हूँ। पल्स बहुत फीबल है, ऑक्सीजन भी कम है। बीपी कितना है? बीपी इनका सिस्टोलिक 70 है। रोहित जी, क्या हुआ? लगता है पेशेंट क्रैश हो रहा है, इनको सीधा लेटाना पड़ेगा, हेड इन फ्लैट करना पड़ेगा। डॉक्टर सुशील, जल्दी से आईवी ड्रिप सेट स्टार्ट करो और ऑक्सीजन स्टार्ट करो। मैं सीपीआर स्टार्ट करती हूँ। रोहित जी, ठीक है आप? थोड़ा ठीक हो, अभी पूरा नहीं ठीक हो। इनको जल्दी से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आप व्हील चेयर बुलाओ। डॉक्टर थोड़ा वेट नहीं कर सकते?
क्या पता ये ठीक हो जाए। नहीं, इनको MI हुआ है, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है इनके लिए, अभी लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर 1 घंटे से लेट हो गए तो इनकी आर्टरी नहीं खुली तो बहुत जान को खतरा हो सकता है। ठीक है तो इनको उठाना पड़ेगा। आप इनको पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट करो, मैं सर को कॉल करके आती हूँ। हेलो सर, हमारे पास एक यंग पेशेंट है MI का, वो क्रैश हो गया था तो हमने CPR दे दिया है। अब हम एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आप प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। पेशेंट को रिससिटेट करो, हाइड्रोप्रोप लगा के फटाफट इमरजेंसी में शिफ्ट करो और कैथलैब को साउंड कर दो। तुमसे करना पड़ेगा ना एंजियोग्राफी। ओके, श्योर सर। हेलो सर, जो यंग पेशेंट थे उनका एंजियो हो गया, 3 वेसल डिजीज़ आई है और जो वेसल्स है काफ़ी स्टेनोज्ड है एंड पेशेंट भी हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए इमीडिएट बाईपास सर्जरी ज़रूरी है अभी। मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ और जल्दी से उनको शिफ्ट कर दीजिए ताकि उनका सर्जरी कर देंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू सर, वो रोहित पेशेंट का अभी तक प्लेटलेट डोनर नहीं अरेंज हुआ है और उनका फाइनेंशियल क्लियरेंस भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, डोंट डिले, आप उनसे अंडरटेकिंग ले लीजिए और एक वॉलंटरी डोनर अरेंज करो और फटाफट उनको शिफ्ट करो विदाउट एनी डिले। ओके ओके मैं आ रहा हूँ। ओके। डॉक्टर इनको बचा लीजिए, देख लीजिए क्या हो गया है। मेरी शादी को भी 2 साल हो गए हैं और 1 साल का मेरा बेटा है। पता नहीं, मुझे तो बहुत टेंशन। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, बहुत चिंता ना करो, आप जस्ट बी पेशेंट। अभी सर्जरी करने दो, सर्जरी करके हम आएंगे ना, तो हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जस्ट प्रे टू गॉड, हम अपनी तरफ से सर्जरी करके बेस्ट रिजल्ट देंगे। आप चिंता मत करो, जब सर्जरी हो जाएगी ना उसके बाद आप मेरे को मिलो, ठीक है? डोंट वरी। क्या हुआ डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा है? ठीक है, डोंट वरी, ठीक हो गया ऑपरेशन। उनका काफ़ी बड़ा हार्ट अटैक आया था, हार्ट का मसल काफ़ी डैमेज था, लेकिन ऑपरेशन अच्छे से हो गया। बीटिंग हार्ट पे हमने सारा बाईपास कर दिया और अब रिकवर कर जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट 24-48 आवर्स थोड़े क्रूशियल होते हैं ना, और मैसिव MI के बाद काफ़ी उनको इंटेंसिव केयर देनी पड़ती है। कई बार अरिथमिया होने का रिस्क होता है, कई बार पेशेंट को लो आउटपुट में जाने का रिस्क होता है। तो अभी पूरे 2-3 दिन तक उनकी मॉनिटरिंग चलेगी, उसके बाद ग्रेजुअली डे बाय डे इम्प्रूव होते जाएंगे, ठीक है? और ऑपरेशन पार्ट ठीक हो गया, तीनों नालियां बाईपास करती है, ठीक तो है? हाँ, ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं तो बड़ी परेशान। नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। देखो, टेंशन करने से कुछ नहीं होता है, हमको एक्शन करना पड़ता है। अगर हम टाइमली एक्शन करेंगे तो पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर हम टाइम वेस्ट करते तो हार्ट का मसल डैमेज इतना ज़्यादा था कि उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन टाइमली सब कुछ हो गया। अब डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भगवान को थैंक यू करो। तो हाँ, तो आपने कुछ खाया क्या? कल रात से वहीं पे हो और कल सारा दिन भर भी ऑपरेट करते रहे हो, सुबह से गए हुए थे, कुछ खाया है? नहीं तो कुछ खा लीजिए ना और रेस्ट भी कर लेना थोड़ा सा। पूरी रात तो आप ऑपरेट करते रहे हो। हाँ, टेक केयर है ना। अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आलिया जी, आप और यहाँ। एक्चुअली से मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, आपके यूट्यूब चैनल भी देखा और मेरे बहुत सारे कंसर्न्स थे, तो इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। बैठिए बैठिए, आप बैठिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके जाता हूँ। मैम आप इधर आ जाइए। थैंक यू सर, मैं आईसीयू में राउंड लगा। हाँ जी सर, आजकल जो यूथ है उनमें हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ भी जो है उनकी डेथ सुनने को मिल रही है, तो इस बात से मैं बहुत टेंशन में हूँ। यंगस्टर्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो फिल्म स्टार्स की सडनली डेथ हुई है वो तो कुछ एक इंसिडेंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में ये प्रॉब्लम जो है हमको फेस करनी पड़ती है कि हमारे पास यंग लोग आते हैं
अपने बाईपास कराने के लिए। कई बार यंग लोग कार्डियक अरेस्ट के साथ आते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। उसके कारणों को हमको समझना पड़ेगा। उसका जो मेन कारण ये है कि कुछ तो जेनेटिकली हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उनको यंग एज में हार्ट अटैक होने का और हार्ट अटैक डेथ होने का ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। जो हमारे यंग लोग हैं उनको बहुत 10-15 साल पहले हार्ट अटैक आते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमारे को करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आजकल बहुत सारे यंगस्टर जो है ना वो यंग एज में इस बीमारी से अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इस बात का ध्यान नहीं रखते। हमारी डाइट में जो है कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पिज़्ज़ाज़ और ये जो फ्राइड फूड है ये नहीं होना चाहिए ज़्यादा। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे दो तरह के यंगस्टर्स हैं। कुछ तो हैं जो बहुत एक्सेस में फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वो सारा टाइम जिमिंग करते रहते हैं, मसल्स बनाते रहते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट लेते रहते हैं और वो बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन लेते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जिनका बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो घर में बैठते हैं या पढ़ते रहते हैं या चलते फिरते नहीं हैं, उनकी सिटिंग पीरियड ज़्यादा है, नाइट स्लीप पूरी नहीं होती है, पूरी रात वो या तो नेट पे चैटिंग करते रहते हैं या फिर पढ़ते रहते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यंग एज में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेस जो है बहुत हार्मफुल हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है यंग एज में, और हार्ट अटैक भी हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को। कई ड्रग्स लेते हैं, बहुत सारे ऐसी ड्रग्स लेते हैं जो हार्मफुल होती है। कई लोग जो है कोकेन लेते हैं, कोई मॉर्फिन लेते हैं और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो लोग लेते हैं और उसकी वजह से जो है सडन यंग एज में हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको बहुत सारे लोग अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं और उनको बहुत ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको देख देख के बहुत सारे लोग एक अच्छी राह पे भी चल सकते हैं और गुमराह भी हो सकते हैं। यहाँ सब योगा कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी हैं और 92 साल के बुजुर्ग हैं। Interlock your fingers, extend your arms, inhale and stay here for 10 seconds. Breath is normal. 1, 2, 3, 4. 15th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। कार्डियोमर्जन एक ग्लोबल ट्रस्ट है, उसका मैं ग्लोबल चेयरमैन हूँ और हमने 2011 में इनिशिएट किया था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट यानी कि प्रिवेंशन से लेके ट्रीटमेंट तक और उसके बाद इंटरवेंशन, ऑपरेशन, नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट अपडेट और कैसे उसको रिहेबिलिटेशन करना है, हर एस्पेक्ट को डिफरेंट स्पेशलिटी के लोग इकट्ठे आके मिलके लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसमें हम पूरी वर्ल्ड के डॉक्टर्स को बुला के, इस बार भी 25 कंट्रीज़ के डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे जो कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे आज चंडीगढ़ में इसमें सुबह से 8:30 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक इसमें कंटिन्यूसली सेशन चलेंगे और पिछले कल और अगले कल जो है वो उधर हो रहा है रोम में, ये ऑर्गेनाइज है और बाकी दुनिया के लोग भी वहाँ पे रोम में भी एकत्रित हैं। और आज भी कुछ टॉक जो है हमारी ऑनलाइन जो है अमेरिका के जो रोबोटिक सर्जरी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जोनास बनाटी और डॉक्टर एरिक हैं जो डायरेक्टर हैं वहाँ पे स्वीडिश हॉस्पिटल सिएटल में यूएसए में, वो उनके हम टॉक्स जो है वो शेयर करेंगे और हम ये जो है लोगों तक ये पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्ट डिजीज़ से कैसे बचना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट भी इंडिया में होते हैं और यंग एज में उनको हार्ट अटैक होते हैं और सबसे ज़्यादा हार्ट फेलियर के पेशेंट भी इंडिया में होते हैं। और हार्ट फेलियर इसलिए ज़्यादा हो रहा है इंडिया में क्योंकि हार्ट अटैक के बाद वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते और उनको अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाए या कई बार कई दिन बाद पहुंचते हैं, वो 2 दिन 3 दिन के बाद पहुंचते हैं हॉस्पिटल, पहले दूर दूर कहीं होते हैं, वहाँ से पहुंचना भी मुश्किल होता है।
तो उस टाइम पे उनको टाइमली ना ट्रीटमेंट मिलने की वजह से हार्ट का मसल डेड हो जाता है, तो उनकी जान तो बचाई जा सकती है, लेकिन वो बाकी की ज़िंदगी जो है हार्ट फेलियर के पेशेंट बन जाएंगे। और हार्ट फेलियर होने के बाद जो होता है पेशेंट की सर्वाइवल कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से 50% to 60% पेशेंट जो होते हैं वो 5 साल से ज़्यादा भी सर्वाइव नहीं करते अगर उनको अच्छे से ट्रीटमेंट ना हो। लेकिन हम लोग जैसे ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक के बाद जो आते हैं हमारे पास, उनमें अगर हम जैसे बीटिंग हार्ट पे हम बाईपास कर देते हैं तो उसकी वजह से जो है उनका मसल जो पंपिंग कम हो जाता है, जैसे 15% भी रह गया पंपिंग, उसमें भी अगर थोड़ी बहुत जान बची है तो बाईपास करने के बाद वो इम्प्रूव हो जाता है और विदिन 3 मंथ्स जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है, विदिन 1 ईयर और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, तो उनकी जान बचाई जा सकती है। CPR का क्या महत्व है, उससे बंदे में कैसे बचे? CPR जो होता है वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है कि किसी का हार्ट बंद ही हो गया, उसका हार्ट बीट करना बंद हो गया, सांस लेना बंद हो गया, तो अगर हम 3 मिनट के अंदर उसको रिवाइव नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए डेड हो जाएगा उसका ब्रेन, तो फिर हम उसको कभी वापस ज़िंदा नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे ही किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमको फटाफट तुरंत ये पहचानना है कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसकी सांस नहीं चल रही है, उसकी धड़कन महसूस नहीं हो रही है, तो हमको CPR स्टार्ट करना पड़ता है और उसको कब तक कंटिन्यू करना है जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती। अगर हम उसको इनिशिएट कर देंगे, उसमें हार्ट का कंप्रेशन भी करना होता है और जो है 1 मिनट में 100 से ज़्यादा बार कंप्रेशन करेंगे और उसके बाद जो है बीच बीच में अगर अकेले हैं तो फिर हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस भी देना है। तो अगर हम ये करेंगे तो मेडिकल हेल्प आने तक हम उसको बचा सकते हैं।